करते हैं, देखो कैसे। और अपनी कट जाएगी बीच में, कोई बात नहीं। इफ कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, एक को Q1 Q2 दे दिया, देखो 1 2 3 4 यहाँ भी दिखा दिए मैंने। तो कोई ऐसा बच्चा जो ना लिख पाए, सीधी बात है बेटा, बैटरी कभी चार्ज देनी नहीं, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 रहना है, तो आउटर मोस्ट पे डेफिनेटली Q1 प्लस Q2/2 आना है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट पर क्या आना है, Q1 प्लस Q2/2 ही आना है। यहाँ पर फिर वही मान लो प्लस क्यू आएगा माइनस क्यू आएगा, तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, तो यहाँ बीच में फील्ड में इन आउटर मोस्ट का तो रोल होगा नहीं कोई, आउटर मोस्ट का तो बीच में फील्ड प्रोड्यूस करने में कोई रोल होगा नहीं, तो आपका VA माइनस VB फिर से वही ऐसी प्लस क्यू और माइनस क्यू पे डिपेंड करेगा केवल। देखो आपका यहाँ का चार्ज प्लस C और फिर से माइनस C चार्ज आ जाए, ठीक है ना। अगर ऑलरेडी Q1 Q2 प्लेट चार्ज देके आप बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी से कंडक्टिंग प्लेट, तो आउटर मोस्ट पर तो आना ही वो है, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 है, बैटरी देनी नहीं चार्ज। जब टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है तो डेफिनेटली आउटर मोस्ट पे इतना ही आएगा, वो सब पता है आपको यहाँ अंदर फील्ड जीरो करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ का कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस वही है। यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो केवल इस प्लस क्यू माइनस क्यू का रोल आएगा, तो फिर से वही बन जाएगा, E/D को आप लिखोगे Q/A, तो फिर से क्यू कितना बन गया, ε0 A/d हो गया, फिर C बन गया। अगर मान लो Q0 माइनस Q0 इनिशियल चार्ज है, फिर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, Q माइनस क्यू आ जाएगा, बस बाहर पे स्टिल जीरो आएगा, क्योंकि Q0 माइनस Q0 इनिशियल चार्ज जीरो ही था, तो हमेशा जीरो रहेगा, तो Q0 माइनस Q0 को कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फाइनल चार्ज तो कितना आएगा, प्लस C और माइनस C चार्ज। Q1 Q2 चार्ज दे दो, उसका भी कोई मतलब नहीं, जस्ट आउटर सरफेसेस पे आ जाएंगे, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना। फाइनल तो क्या आना है आमने सामने पर, जब भी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे कैपेसिटर को, इसकी फ्रंट सरफेसेस पर कितना आना है, प्लस C और माइनस C चार्ज आना है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट पे पता है आपको Q1 प्लस Q2/2 आता है, बट आता है तो आता है, उसका किसी में रोल नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो फील्ड भी पैदा नहीं कर रहा, तो आप एनर्जी स्टोर्ड भी अभी भी इससे लिखोगे केवल Q²/2C, और Q में आप C यूज करोगे तो फिर से हाफ C² एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप प्लेट्स को कनेक्ट करोगे बैटरी से, आप चाहे से इनिशियल चार्ज हो या ना हो, आमने सामने तो प्लस C माइनस C आएंगे, एनर्जी स्टोर्ड हाफ C² बोली जाएगी, ठीक है। ये सब बात है, प्लस Q0 माइनस Q0 कैपेसिटर बिफोर कनेक्टिंग टू द बैटरी, तो ये बता दिया मैंने आपको, प्लस Q माइनस Q इधर आ जाएगा, बाहर जीरो रहेगा। इस प्रोसेस में अगर चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी पूछता है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि इनिशियल चार्ज कैपेसिटर है, तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी अब क्यों नहीं होगा क्यों, ठीक है ना, क्योंकि अब चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी का मतलब है यहाँ से चार्ज फ्लो होके गया, तो हमेशा कैसे निकालेंगे, प्लेट का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो फाइनल चार्ज कितना है Q, इनिशियल चार्ज कितना है Q0, तो Q माइनस Q0, चार्ज फ्लोन टू द बैटरी कितना आया, C माइनस Q0 आया, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, यहाँ पर C माइनस Q0 होगा, और अगर Q0 नहीं होता तो आपका वर्क डन बाई बैटरी कितना आता, C/E² आ जाएगा क्या, देखना एक बार। अगर मान लो इनिशियल, जो बहुत कॉमन केस है, जो बहुत कॉमन केस है, कि फिर से बताऊंगा आपको, अलग से आर्टिकल भी है वर्क डन बाई, एंड में जो प्रॉब्लम करेंगे, फिर भी देख लो। आप मान लो ये कैपेसिटर आप ऐसे ही कनेक्ट कर देते, ठीक है ना, इसका EMF ये होता, इनिशियल कोई चार्ज नहीं होता, तो इस प्रोसेस में ड्यूरिंग चार्जिंग फाइनल तो चार्ज आएगा, इस पर प्लस क्यू आएगा, इस पर माइनस क्यू आएगा, कितना है वो भी पता है आपको, C/E, इस पर माइनस C/E, तो इसमें वर्क डन बाई बैटरी कितना आ रहा है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इसमें केवल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल है नहीं, ठीक है ना। EMF ऑफ द बैटरी क्यू कितना होता है, C/E, तो कितना आ गया वर्क डन बाई बैटरी, C² आ गया कि नहीं, बट इनिशियल अगर चार्ज है तो C² नहीं होगा, उससे कुछ कम है चार्ज, ठीक है ना, वो आप हमेशा लिख सकते हैं। तो बेटा ये पूरी प्रोसेस चार्ज देने की बैटरी की, वर्क डन बाई बैटरी, ठीक है ना, फाइनल चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। ये EMF की डेफिनेशन से कल से देख लेंगे जैसे, ठीक है ना। बट यहाँ तक की बात बताओ, ये बातें क्लियर है क्या, वर्क डन बाई बैटरी, चार्ज स्टोरेज कितना है, प्लस C माइनस C, चाहे से इनिशियल चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आमने सामने कितना होगा, प्लस C माइनस C, करंट थोड़ी देर के लिए चलता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है।
सबसे लास्ट टॉपिक में अपन निकालेंगे कि वो करंट टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, चार्ज टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। उससे पहले हमेशा अपना कैपेसिटर क्या है, स्टेडी स्टेट पर। ठीक है, तो इन सब बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? किसी को थोड़ा भी डाउट तो मुझे बताइए। आप कैपेसिटर को चार्ज करने को लेकर पूरी प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, प्लेट्स इनिशियल चार्ज हो या ना हो, सब चीजें आप समझते हैं। तो किसी का कोई चीज बाकी रह गई है उसमें तो बता। पूरी प्रोसेस में वर्क डन में बैटरी भी देख लिया है अपन। ठीक है ना? अब अपन ईएमएफ की डेफिनेशन से शुरू करेंगे।